नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, आज दिन दाड़े खुलेआम सरेआम पटवार खाने के पास गुंडागर्दी का नजारा देखने को मिला। 4 से 5 गुंडे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, लठ और कापे और इसके साथ साथ राड लेकर आते हैं और इसके साथ साथ 2 व्यक्तियों पर, एक तो बुजुर्ग व्यक्ति है, उन पर हमला कर देते हैं और इसके साथ साथ इनके ही बेटे पर हमला कर देते हैं। किस तरीके से आपको मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ही भयंकर तरीके से उनको मार पिटाई कर कर वो फरार हो जाते हैं और उनकी वीडियो भी सामने आती है। हाँ जी, क्या नाम है, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह और मेरा पिताजी का नाम कश्मीर चंद। हम अपने गांव से अपने गांव के व्यक्तियों के साथ सिरसा आ रहे थे। वो जो मेरे गांव के बंदे थे वो थोड़ा सा हमारे से आगे चले गए थे और हमने पटवार भवन के जब हम पास आए तो और पीछे से हमारी बैग को, वो जो पीछे हमारे थे, हमारे को नहीं पता भी कौन थे, उन्होंने हमारी बैग को टक्कर मार दी। और जब बैग को टक्कर मारी तो हमने देखा भी क्या हो गया, तो मैंने ना हेलमेट उतार लिया और देखा तो उनके पास लोहे की पैपें, कापे और गंडासे 6 आदमी थे, 2 बाइक थे उनके पास। उन्होंने ताबड़तोड़ मारना चालू कर दिया। मैंने जब इतने को नीचे से कोई चीज़ उठा के मैं भी मारने लगा, उन्होंने मेरे पिताजी को मारना शुरू कर दिया और मेरे ये हाथ में ये निशान है, काफ़ी चोटों के हैं और यहाँ भी लगे और यहाँ भी। उन्होंने सोचा भी ये मर गए हैं, फिर वो भाग गए एकदम। और फिर मैंने अपने पिताजी को उठाया और 112 नंबर पे फ़ोन कर पुलिस को सूचित किया। और जो PCR की गाड़ी थी वो यहाँ पे छोड़ गई, क्योंकि जो रंजिश है ना, ये गांव के मंगाड़ा बस स्टैंड पे ऊपर गांव पंचायती ज़मीन और कृषि विभाग की ज़मीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है और गाँव के मौजूद बंदों ने, गाँव वालों के ने उस जगह को छुड़ाने के लिए केस दायर रखा है, जिसके आदेश भी हो चुके खाली कर। इसी रंजिश के कारण वहाँ पे मेरे घर के सामने एक मेहता, रमेश मेहता और उसका भाई मनीष मेहता, बाप का नाम हरबंस लाल है, वो अपने जितने दुकान पे सारे जितने भी कब्जादार उनको इकट्ठा करके हमें मारने के लिए वहाँ सारा दिन प्लान बनाता रहा। जब भी हम अपने घर से सिरसा के आते हैं तो वो हमारा पीछा करने के लिए वहाँ हमारे पीछे आ जाते हैं। और ये जो सारी वारदात करवाई है ये उन्होंने करवाई है, रमेश मेहता और उनके साथ जो कब्जादारी बाकी है, ये सुभाष मेहता जी और अशोक बजाज जी और डॉक्टर बलवीर कुमार उसका भाई, ये सारे इन्होंने प्लान बना रखा भी इनको दोनों बाप बेटों को मारना है हमने जान से। पहले भी हमारे पास, और एक जो हमारे गांव का जीत लाल डॉक्टर, वो भी सारा दिन वहीं पे बैठा रहता है। ये सारा प्लान उन्होंने बना रखा। कल का हमारा वो पीछा कर रहा है हमारे को मारने के लिए। नहीं, आपके पीछे रंजिश क्या है? पंचायती जमीन का मामला क्या चल रहा है? पंचायती जमीन और गांव की जमीन और सरकारी जमीन, हमारा उससे कोई मामला नहीं है। हम तो गांव के मौजूद बंदों के साथ भी ये खाली हो जाए, गांव का जो सांझे काम गांव के काम आएगी। और ये जो कब्जादारी उनको बर्दाश्त नहीं है भी ये खाली। कोर्ट से आदेश आए हुए हैं, कोर्ट के जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर रखे इसको खाली करवाने के, और बाकायदा SDM साहब ने भी आदेश कर रखे इसको खाली करवाने के। और जो सिटी अपने ये कमिश्नर साहब उन्होंने भी आदेश कर दिया इसको खाली करवा दो। कब्जादारियों को बाकायदा नोटिस भी दे चुके हैं इसको खाली कर दो सरकारी और पंचायत की ज़मीन को। इसी रंजिश के कारण उन्होंने कब्जादारियों ने ये हमारा पीछा करके हमला किया, क्योंकि उनको पता था भी अब जा रहे हैं सिर से वहाँ जो रमेश मेहता उसकी दुकान पर ये सारी प्लानिंग बन रही थी भी वहाँ पर इकट्ठे होंगे, ये जाएंगे तो हम इनका पीछा करेंगे। और जब हम पटवार भवन के आए तो हमारे पे ये कातिलाना हमला कर दिया गया और मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गंभीर उसके सिर पे चोटें लगी हैं जी। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका कहना है कि हम ग्राम पंचायत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और ग्राम पंचायत की जो जमीन कब्जा की हुई थी, हम हाई कोर्ट तक गए थे और हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इस जमीन पर कब्जा है, अवैध रूप से कब्जा है, इस कब्जे को खाली करवाया जाए। उसके बाद में वो लोग लगातार इनका पीछा कर रहे थे और आज पटवार खाने के आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मार मार कर यहाँ पर घायल कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर खुलेआम सरेआम यहाँ पर लठ डंडे और इसके साथ साथ कापे भी चले हैं। और आपके साथ कौन था? हम दोनों थे, मेरे गांव के थे, एक रमेश कुमार जी थे और आत्म प्रकाश जी, वो हमारे से थोड़ा सा आगे चले गए थे, वो पहले पहुंच गए थे। हम थोड़ा सा बाइक स्लो लेके आ रहे थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी। और जब हम पटवार भवन के आए पीछे हमारी बैग को उन्होंने टक्कर मारी, एकदम हमारे को मारना चालू कर दिया। क्योंकि ये जो बंदे जिनका नाम लिया डॉक्टर जीत लाल, बाप का नाम टेकचंद है। इससे पहले आपने पुलिस को कहीं सूचना दी है भी हमारी जान को खतरा है? इससे पहले नहीं दी, हमने कोई सूचना नहीं दी जी। हमारे को पता नहीं था भी हमारे साथ ये वाकया बीत जाएगा, हमने इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। ये तो हम अपने घर से खाना खुना खा के मारे थे, ये वहाँ पे बैठे हुए थे उस दुकान पे, ये इन्होंने देख लिया भी अब जा रहे हैं तो इनके पीछे उन्होंने हमारे आदमी लगा दिए। वहीं पे इनकी दुकान पे बन रहा था सारा प्लान। और ये हमारे को कब से लगातार उसी टाइम से, जब से ये केस चला उसी टाइम से हमारे दोनों बाप बेटों को जान से मारने पर तुले हैं। लोगों को भी कहते इनको मार डालेंगे एक दिन हम। तो आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से खुलेआम सरेआम सिरसा के पटवार खाने के बिल्कुल आगे
हमला होता है। 6 गुंडे आते हैं मोटरसाइकिल पर, कापे तलवार और लठ लेकर आते हैं और इन पर हमला कर कर चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। इसकी वीडियो भी हमारे पास आ चुकी है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, क्या है जी मामला ऐसा है जी, डायल 112 पर कॉल आई थी और हम मौका पर पटवार भवन में चले गए थे, जहां पर ये कश्मीरा की चोट लगी हुई थी। 5-6 बंदे आए, उन्होंने चोट मारी और इसको हम अपनी डायल 112 में डाल के हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया है। तो आगामी क्या कार्रवाई की जाए? आगामी कार्रवाई रुका डॉक्टरी कटने के बाद थाना सिविल लाइन के आयु करेंगे।